वेलकम बैक टू अदर वीडियो। यहाँ पे हम बात करने वाले आज की जीएफजी की पीओटीटी की विच इज अलोकेट मिनिमम पेजेस को। यहाँ पे इंटायरली समझने वाले इस प्रॉब्लम को सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक एरे गिवन है एंड एक इंटीजर के गिवन है हमारे पास में। जो एरे हमारा है वो क्या कर रहा है, हर एक एरे ऑफ आई जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पेजेस को एक बुक के अंदर। जैसे आयत बुक है, जीरो तो बुक है, उसके अंदर कितने पेजेस है, ये एरे ऑफ आई के ऊपर यहाँ पे प्लेस्ड है। अब हमें इसमें करना क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं पहले। द टास्क इज टू अलोकेट बुक्स टू ईच स्टूडेंट सच दैट, यहाँ पे कुछ कंडीशन है उसके बेस पे हमें बुक्स को अलोकेट करना है डिफरेंट स्टूडेंट के पास में, ठीक है। ईच स्टूडेंट रिसीव एटलीस्ट वन बुक, हर एक स्टूडेंट को कम से कम एक बुक मिलनी चाहिए। ईच स्टूडेंट इज असाइंड अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ बुक्स, ओके। नो बुक इज असाइंड टू मोर देन वन स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट एक बुक ले सकता है, दो ले सकता है, तीन ले सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस मतलब पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक ऐसे ले सकता है। पहली चौथी ऐसे नहीं ले सकता। अगर वो ले रहा है 2 3 4 तो 2 3 4 बुक्स ले सकता है वो। एंड यहाँ पे सेकंड चीज ये है कि हर एक स्टूडेंट को एक बुक एटलीस्ट मिलनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि एक बुक एक से ज्यादा लोग को नहीं मिलनी चाहिए। जैसे मान लो अगर पर्सन ए है मेरे पास में, यहाँ पे पर्सन ए बना लेते हैं, पर्सन ए मेरे पास में है। अगर इसके पास बुक 1 है तो कोई और पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास बुक 1 हो, ठीक है। बुक 1 एक पर्सन को असाइन होगी तो इसी पर्सन को असाइन रहेगी अब वो, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके अंदर क्या लिखी हुई है। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू एनी स्टूडेंट। इन अदर वर्ड्स, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल allocations, find the arrangement where the student who receive the most pages still has the smallest possible maximum. Note, if it is not possible to allocate books to all students, return -1, ठीक है। अब समझते हैं एक्चुअल में सबका मतलब क्या है। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कंडीशन के बेस पे कि हर एक स्टूडेंट को एक बुक मिलनी चाहिए कम से कम, और एक बुक एक ही स्टूडेंट को असाइन होगी। लाइक मतलब एक को अगर 1 पहली बुक असाइन हो गई तो किसी और को पहली बुक असाइन नहीं होगी, ठीक है। एंड अगर मल्टीपल बुक्स दे रहे हो तो कंटिन्यूस फॉर्म में देना पड़ेगा, ओके। आप समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले मैं ये रेड वाला एग्जाम्पल देखता हूँ। रेड वाला क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, देखो क्या है कि यहाँ पे पहले कॉर्नर केस की बात करते हैं जहाँ पे मैं -1 रिटर्न करना है। तो यहाँ पे देखो 15 17 20 तीन बुक है, तीनों के पेजेस की साइज रहेगी। पहली वाली बुक के अंदर 15 पेज है, दूसरी के अंदर 17 पेज है, तीसरी के अंदर 20 पेज है, ठीक है। और के कितने मतलब 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 5 है और बुक्स कितनी 3 है। तो यहाँ पे इजीली समझ में आ रहा है हमको क्या लिखा है। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, सिंस देयर आर मोर स्टूडेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स इट इज नॉट पॉसिबल टू अलोकेट अ बुक टू ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट को एक बुक देनी है। 5 स्टूडेंट 3 बुक, तो हर एक के पास एक बुक तो जानी चाहिए क्योंकि यूनिक बुक्स देनी है सबको, तो नहीं जा सकती, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो -1 वाली कंडीशन क्या है, जब एरे का साइज लेस देन हो केस है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं एक्चुअल काम क्या करना है हमें। यहाँ पे देखो हमारे पास एलिमेंट है, पहली वाली बुक है, मतलब टोटल 4 बुक है यहाँ पे, और 2 स्टूडेंट को असाइन करनी चारों बुक, ठीक है। मतलब हर एक स्टूडेंट के पास में एटलीस्ट 2 बुक तो जा रही होंगी या फिर 2 से ज़्यादा जा रही होंगी, जो भी चीज़ें हैं हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करना है, हमें समझना है कि हमें कितनी मैक्सिमम बुक्स देनी है, ठीक है। चलो यहाँ पे समझते हैं, इस वाले एग्जांपल को इधर ले आते हैं, समझते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे पहले कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को, और कैसे सोच सकता हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में, ये समझते हैं पहले। तो यहाँ पे क्लियरली देखो हमारे पास में क्या है, बुक्स 12 है, 12 पेजेस की बुक है, 34 पेज की बुक है, 67 पेज की बुक है, 90 पेज की बुक है, ठीक है। अगर हमें मुझे निकालना है क्या है, एक ऐसा क्या बोल सकते हैं, ऐसा काउंट निकालना है, ठीक है। ऐसा काउंट निकालना है जो कहता है कि ये कम से कम सॉरी मैक्सिमम इतनी बुक एक स्टूडेंट को असाइन होनी चाहिए जिसके अंदर मैक्स बुक्स है, एक स्टूडेंट को मैक्सिमम पेजेस हैं, एक बुक एक स्टूडेंट को कितने पेजेस की बुक यहाँ पे असाइन हो सकती है। सपोज यहाँ पे अगर मैं बोल लूँ 12 है, ठीक है, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले वाले को तो असाइन होगी, दूसरे वाले को नहीं असाइन हो पा रही क्योंकि टुकड़ों में असाइन होगी यार। 12 फिर 12 ऐसे करके टुकड़ों में असाइन करनी है, पूरी कंप्लीट असाइन करनी है। तो अगर कंप्लीट असाइन करनी है तो मैक्सिमम यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो देख लेता हूँ, 90 देख लेता हूँ, ठीक है। अब 90 अगर मैंने देख लिया तो यहाँ पे देखो क्लियरली क्या 12 को असाइन कर सकता हूँ एक, हाँ कर सकता हूँ। क्या 34 को असाइन कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। 67 को असाइन कर सकता हूँ, मतलब सिंगल की बात कर रहा हूँ। सिंगल एक एक पहले स्टूडेंट को ये दे दी, मतलब स्टूडेंट के जो काउंट है वो अगर 4 होता तो यहाँ पे सबको एक एक बुक दे देता, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना हो जाते 4 हो जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम काउंट कितना हो जाता 90 हो जाता, मैक्सिमम काउंट कितना हो जाता 90 हो जाता, कि मैक्सिमम 90 पेजेस अगर एक स्टूडेंट के पास जा रहे हैं तो उन सबको एक एक बुक अलोकेट हो पा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या, यहाँ पे क्लियरली देखो 90 तो होगा, ठीक है। मैं समझ गया कि मैक्सिमम मतलब जो मिनिमम नंबर होगा, मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे मेरे 90 होंगे, जो मैक्सिमम साइज होगा हमारे मैक्सिमम वैल्यू होगी एरे के अंदर वो हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, परफॉर्म करना है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स में यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ।
तो क्या टोटल नंबर ऑफ सबमिशन, अगर मान लो एक स्टूडेंट होता उसको असाइन करनी होती तो एक स्टूडेंट को असाइन करने के लिए सारी बुक्स एक स्टूडेंट को असाइन हो जाती, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम पेजेस कितना हो जाता है, इन सबका सबमिशन हो जाता। इन सबका सबमिशन अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 203, 203। तो यहाँ पे मुझे रेंज पता चल गई, रेंज क्या हो गई हमारी 90 टू 90 से 203 रेंज हो गई भाई, 90 से 203 हो गई हमारी रेंज। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपल करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ करनी है। क्या करना है देखो, हम ग्राफ बना के समझते हैं इसको। करना क्या है, पहले मैं 90 को चेक करूंगा, ठीक है, पहले 90 को चेक किया, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसे करके फर्दर मैं चेक करता हो जाऊंगा, चेक करता जाऊंगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सारे केस क्या बन होंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एंड यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये वाला पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मैं कहूँगा पॉसिबल, जहाँ पे मैं कहूँगा पॉसिबल, इसके आगे वाले सारे एलिमेंट भी पॉसिबल मानता हूँ मैं, ठीक है। मतलब उनमें और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते जाएंगे। एक बार जब यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा कि हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्लीट हो गए कि हाँ इतने ही चाहिए, हमें इतने ही आ चुके हैं हमारे पास में, तो ये वो पहला पॉइंट रहेगा जहाँ पे मुझे मेरा आउटपुट मिल रहा होगा। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो ये रेंज हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ठीक है। क्या रेंज रहेगी उनकी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये हमारी रेंज रहेगी, हमारा लूप इतने टाइम रन कर रहा होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच बोलेंगे। एंड हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे 90 आया, 90 लिया मैंने, तो 90 के लिए चेक करूंगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास में आ पा रहे हैं। तो इन पहला एलिमेंट ले लिया, ठीक है, पहला स्टूडेंट 1 की बात करें, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ST1 रख लिया, यहाँ पे ST1 रखा, स्टूडेंट को नाम, स्टूडेंट काउंट रखा मैंने, इसको भी 0 रख लिया मैंने, ठीक है। मेरे पास वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पे लिख लेता हूँ, 12 है, 34 है, देन इसके बाद में क्या है 67 है ना, 67 है, देन हमारे पास में क्या है 90 है, देन हमारे पास में क्या है 90 है, ठीक है। सो 90 ले लेते हैं उसको। 4 वैल्यूज मेरे पास में थी, मैंने चारों वैल्यूज को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ट्रावर्सल करने वाला हूँ, चेक करने वाला हूँ कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बन सकते हैं। तो 90 से लेके 203 तक मुझे जाना है, ठीक है। अगर अभी 90 वैल्यू है मेरे पास में, 90 वैल्यू है मेरे पास में, नंबर ऑफ स्टूडेंट का काउंट कितना होने वाला है ये चेक करना है मुझे। तो अगर स्टूडेंट 1 आया मेरे पास में, उसको मैंने ये वाली बुक असाइन कर दी, फिर मैक्सिमम कितने बुक ले सकता है वो, 90 पेजेस की बुक ले सकता है, मैक्सिमम 90 पेजेस की बुक ले सकता है। तो 12 पेज हुआ, आगे वाली भी ले लो यार, आगे वाली इसको दिलवा दी, तो कितने होगा यहाँ पे टोटल देखो 6 एंड 4, तो 64 हमारे पास में होगा, ठीक है। नहीं 46 पेजेस यहाँ पे हो गए, ठीक है। मतलब अभी भी मैं पेजेस दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो 90 की कैपेसिटी है। तो नेक्स्ट वाली बुक देखो, नेक्स्ट वाली बुक लूंगा तो इसका सबमिशन आ रहा है 113, कितना आ रहा है 113 आ रहा है। तो क्या मैं नेक्स्ट वाली बुक ले पाऊंगा, नहीं ले सकता ना नेक्स्ट वाली बुक, क्योंकि मेरा जो काउंट, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी असाइन है 90 है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता हूँ 90 ले सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा एक स्टूडेंट यहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे, पहले 2 एलिमेंट पे एक स्टूडेंट लाई कर रहा है। अब क्या इन दोनों पे एक और स्टूडेंट लाई कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इन दोनों का सबमिशन क्या होगा 90 से क्रॉस कर जाएगा। तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे आएगा, तो सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, थर्ड स्टूडेंट यहाँ पे आएगा। 3 स्टूडेंट होंगे जिनके पास 3 ये डिफरेंट बुक्स यहाँ पे असाइन हो जाएंगी। मुझे चाहिए कितने, मेरी के की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 2 थी, कितनी चाहिए 2 चाहिए, 2 चाहिए। मतलब ये तो पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हुए आओ जब तक मुझे पॉसिबली नहीं मिल पाता कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट और कितने नंबर ऑफ बुक्स है मैक्सिमम जिन पर मुझे क्या मिल जाए, मेरा 2 काउंट मिल जाए, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्टली सोच सकता हूँ कि क्या हो सकता है प्रोबेबली, तो मैं 113 के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने कैलकुलेट करके देखा, इसलिए मुझे पता है कि इस केस के लिए 113 होगा। बाकी आप 1 बाय 1 कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर 113 के लिए देखो तो ये तीनों एलिमेंट एक उसमें आ जाएंगे, क्योंकि 113 इनका सबमिशन हो रहा है और ये एक एलिमेंट अलग आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, मुझे चाहिए भी कितने 2 चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट इजीली हमारा 113 आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है 113 आउटपुट हमारे पास में आ रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गई हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कि मुझे 90 से लेके 203 तक अप्रोच करना है, वहां तक जाके चेक करना है। क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, फर्दर ऑप्टिमाइजेशन क्या इसका पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? नंबर देखो वापस क्या है हमारे पास में, 12, 34 एंड 67, देन हमारे पास में क्या है 90, देन हमारे पास में क्या है 90 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, मुझे यह समझ में आ रहा है कि मेरी लो, मैं बाइनरी सर्च की बात कर रहा हूँ, बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर उसके बाद बात करता हूँ। अब बाइनरी सर्च यार मैंने कैसे सोचा ये समझो। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि मैक्सिमम वो नंबर कौन, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम ऐसा नंबर कौन सा होगा जो मैक्सिमम काउंट होगा हमारे नंबर ऑफ पेजेस के लिए एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे सिंपली सर्चिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सर्च कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर नंबर को मैं। तो जब सर्चिंग की बात आती है और हमको पता है कि हमारा जो सर्च ऑर्डर है वो शॉर्टेड है, मतलब नंबर की तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो शॉर्टेड है, मतलब 90 से 203 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, बाइनरी सर्च और नैंसस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। कौन सा? बाइनरी सर्च और नैंसस का कॉन्सेप्ट। तो 290 से लेके 203 तक यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मिड को कैलकुलेट करेंगे।
तो मिड को कैलकुलेट करने के यहाँ पे देखो तो 215 इनका सबमिशन आ रहा होगा, ठीक है, सॉरी 215 नहीं, यहाँ पे इनका सबमिशन हमारा कितना आ रहा होगा स्टार्टिंग में 90 यहाँ पे ऐड करूंगा तो मैं 293 293 यहाँ पे सबमिशन आ रहा होगा समथिंग हमारा। तो पहली बार हमारा जो कैलकुलेशन जा रहा होगा, ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो 293 का यहाँ पे देखो तो कौन सा इंडेक्स बन रहा होगा, ये देखो तो यहाँ पे बन रहा होगा 2 वन ज़ा 2, ठीक है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, 146 बन रहा होगा, ठीक है। तो 146 के लिए देखो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 काउंट तो यहाँ पे आ जाएगा 113 के लिए, पर इसको ऐड करूंगा तो ये 200 क्रॉस कर जाएगा, इसका मतलब इसको सेकंड में लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, ऐसा मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर ओके अगर ये मिनिमम आ रहा है, ठीक है, तो पहली कंडीशन में यहाँ पे क्या सोच पा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो 146 है, उसके लिए भी 2 काउंट था, लेकिन मुझे मिनिमम चाहिए था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अगर ये लेस देन इक्वल है, ठीक है, जो भी काउंट मेरा आया है नहीं नहीं काउंट जो हमारा आया अगर वो इक्वल टू है या लेस देन इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आ रही है। सो इसके लिए कंडीशन में यहाँ पे लगाते हैं, देखो जो स्टूडेंट काउंट अभी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, स्टूडेंट काउंट 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या सोच पा रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट काउंट मेरा 2 है तो मुझे और फर्दर पीछे जाकर देखना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट काउंट मेरा क्या होगा, लेस देन होगा किससे, रिक्वायर्ड से। रिक्वायर्ड कितना है हमारा, तो के बोल लेते हैं हम इसको, रिक्वायर्ड हमारा के है, तो अगर के से लेस देन होगा तो मैं क्या करूँगा, हाई से बोलूँगा भाई पीछे जाके चेक करो, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा दूंगा तो और ज़्यादा स्टूडेंट का काउंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा मिड -1 कर दूंगा, ठीक है, मिड -1 कर दूंगा, M-1 मतलब मिड -1 कर दूंगा मैं। एल्स वाली कंडीशन में क्या करना है, लो इक्वल मिड +1 करना है, लो इक्वल मिड +1 करना है। तो हमारी अभी एल्स वाली कंडीशन नहीं चल रही क्योंकि हमारा ग्रेटर तो लाइक लेस देन तो नहीं है, ये तो इक्वल है तो क्या करो, लो इक्वल मिड +1 कर दो। तो लो इक्वल मिड +1 कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा 146 हो जाएगा मेरा। सो एम आई थिंकिंग राइट और रॉन्ग, आई डोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ। सो थोड़ा सा सोचते हैं इसके ऊपर। ओके सो कंडीशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, लेस देन इक्वल इसको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा लेस देन इक्वल, इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्लियरली देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हमको फाइंड आउट करना मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। तो 146 तो पॉसिबल, इसके आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ हमारे क्या है जो पेजेस है वो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाई इक्वल मिड -1 करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ये लो नहीं करना था, ये गलत हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको क्या करना था, मुझे यहाँ पे 145 करना था, 145 करना था, ठीक है, 145 कर दिया। फिर इन दोनों का अगेन सबमिशन अगर मैं करूंगा तो नेक्स्ट वाला मुझे यहाँ पे मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वाला अगर यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा एंड 142 होगा। इट इज अबाउट वी कैन से 2 से 200 232, ठीक है, 232 मेरे को मिल रहा होगा। अब इसका इंडेक्सिंग देखते हैं तो क्या आ रहा होगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 1 2 एंड 6 आ रहा होगा, 1 2 एंड 6 आ रहा होगा, 126 आ रहा होगा। अब 126 के लिए भी कैलकुलेट करूंगा तो सेम 2 काउंट आ रहा होगा। अगेन मैं क्या करूंगा, हाई इक्वल मिड -1 करूंगा, तो हाई इक्वल मिड -1 करूंगा मतलब हाई कहाँ पे आ जाएगा, 125 पे आ जाएगा, ठीक है, 125 पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं एंड ये लिखा रहने देते हैं, इधर से वैल्यूज रिमूव कर देते हैं फिलहाल के, क्योंकि इनका काम हो चुका है एंड इसकी वैल्यू को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एंड 90 से जो हमने स्टार्ट किया था ये भी काम हो चुका है। स्टूडेंट काउंट अभी 1 आ रहा था वो भी हटा देते हैं। तो अभी यहाँ पे कितने पे है, हमारा हाई 125 पे है एंड लो हमारा कितने पे चल रहा था, लो अभी हमारा 90 पे चल रहा था, ठीक है, लो अभी हमारा 90 पर ही है। अब नया मैं कैलकुलेट करूंगा मिड को, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, 90 + 125 करेंगे तो हम कितना आएगा, हमारा आएगा 215, 215 हमारे पास में आ रहा होगा। 215 के लिए इंडेक्सिंग क्या बन रही होगी, 107 बन रही होगी, ठीक है। 107 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे देखो इन दोनों का समीशन कितना था, 46 था, इनका कितना था, वो 113 हो रहा था, 113 107 से ग्रेटर है, मतलब एक के लिए एक स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स में आई क्योंकि लेस देन इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर होगा तो क्या होगा, लो इक्वल मिड +1 करेंगे, लो इक्वल मिड +1 करेंगे, ठीक है। तो लो इक्वल मिड +1 कर दो यहाँ पे, तो लो कितना 90 है, तो मिड +1 मतलब 108 कर दो इसको, 108 मैंने कर दिया इसको, ठीक है भाई। 108 के जैसे ही हुआ, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे क्या, 108 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली देखो 108 होने के बाद में क्या है, 125 है। अब इन दोनों का समीशन वापस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 एंड 225, देन 8 और प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 225 कर रहा था, तो 8 और प्लस करूंगा तो 233 हो जाएगा, ठीक है। 233 मेरे पास तो सबमिशन आ रहा होगा, तो 233 सबमिशन आ रहा है, इसमें 2 से डिवाइड कर कितना आ रहा है, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, ठीक है, एंड 2 6 जा 12, तो 116 आ रहा है मेरे पास में, ठीक है। 116 के लिए क्या होगा, 116 के लिए जो काउंट कितना होगा, यहाँ पे देखो 113 यहाँ पे हो रहा था, मतलब 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, मतलब 2 हो रहा है। अब जैसे 2 हो रहा था हमको पता है, हमको लेस देन इक्वल आ रहा था, क्या करना है, हाई इक्वल मिड -1 करना है।
हाई इक्वल मिड माइनस 1 करना मतलब हाई कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब मेरे पास में दो एलिमेंट फिर से आएगा, 108 और 115 हो रहे हैं। अब फिर से मिड कैलकुलेट करना है तो कितना होगा मिड, अब यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम तो 115 और ये ठीक है, तो 200 यहीं हो रहा है हमारा सबमिशन। 200 के बाद में 215, 215 के बाद में 223 हो रहा है, ठीक है, 223 अगेन हो रहा है हमारे पास में, 223 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 1 2 2 1 2 एंड यहाँ पे क्या आ रहा है 2 1 2, मतलब 111 आ रहा है हमारे पास में, 111 आ रहा है, ठीक है। 111 के लिए कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, मतलब 3 आ रहा है, ठीक है। जैसे मतलब हमारा क्या होता है, ग्रेटर आता है तो हम क्या करते हैं, मिड इक्वल सॉरी लो इक्वल मिड प्लस 1 कर देता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 112 हो जाएगा। 112 हमारा लो हो चुका है, और ठीक है इसको रिमूव कर लेते हैं थोड़ा क्लियर देखने के लिए, ठीक है। 112 यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, जहाँ पे इसकी करेक्ट पोजीशन है। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं, एंड दिस शुड बी रिमूव्ड, दिस शुड बी रिमूव्ड, दिस शुड बी रिमूव एंड शुड बी रिमूव, ठीक है। तो अब हमारा दोबारा देखते हैं हमारे क्या क्या आ गए हैं। यहाँ पे आ गया 112 पे ये आ चुका है, एंड हमारा हाई कहाँ पे 115 पर है, 115 पे हमारा हाई है, ठीक है। अब इसके बाद में इन दोनों को अगर दोबारा ऐड करो तो मैं यहाँ पे कितना बन रहा है देखो, 12 और 15 कितना होता है, 27 होता है, मतलब 227 बन रहा है, ठीक है, 227 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम कितना आ रहा है, 113 आ रहा होगा, ठीक है, 113 आ रहा होगा, ठीक है। तो 113 के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो क्या पॉसिबल है, 113, 113 पॉसिबल है क्या, देखो यहाँ पे, तो 113 मेरा पॉसिबल है, हाँ। तो मेरा 113 कितना हो रहा है, यहाँ पे 113 हो रहा है, ओके पॉसिबल है, हाँ। 113 का सबमिशन कितना होगा, यहाँ पे देखो 1 आ रहा होगा, यहाँ पे 1 आ रहा होगा। सो 113 मेरा पॉसिबल है, मतलब लेस देन इक्वल है, हाँ लेस देन इक्वल है, तो क्या करो, हाई इक्वल मिड माइनस 1 करो, तो हाई को कर दूंगा 112, हाई आ गया हमारा 112 पे, ठीक है। अब अगेन कैलकुलेट करूंगा 112 के लिए, तो 112 के लिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 काउंट हो रहा है, ठीक है। जैसे 3 होगा तो क्या करूंगा, लो इक्वल मिड प्लस 1 करूंगा, तो लो मेरा आ जाएगा 113 पे, यहीं पे इसको अपडेट कर देते हैं, 113 पे आ चुका है लो, एंड हाई 112 पे, मतलब क्रॉस कंडीशन बन गई कि हाई इधर आ गया, लो इधर आ गया, एंड फाइनल आउटपुट मेरा 113 था। तो हमारा लो किस पे पॉइंट कर रहा है, हमारे एक्चुअल आंसर पे पॉइंट कर रहा है। तो हमें ये समझ में आया कि हमारा एक्चुअल आंसर किस पे होगा, लो पे होगा। तो फाइनली हमको एट दी एंड क्या रिटर्न करना है, लो को रिटर्न करना है। अब यहाँ पे हमारे कोड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, हम कोड को ओपन कर लेते हैं, कोड को समझते हैं थोड़ा सा, हमने कोड को लिखा क्या है। तो यहाँ पे क्लियरली देखो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ओके यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट का काउंट, यहाँ पे लो लेस देन इक्वल, यहाँ पे हम मान के चल रहे थे इसको, हम इसको लेस देन भी कर सकते हैं, लेस देन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको सेम काम करेगा ये लेस देन इक्वल में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई किया हमने। मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, एक्यूमुलेट करके उसका सम निकाल लिया, जो हमने समझा था कि लो एंड हाई कहाँ पे पॉइंट कर होंगे वो, मैंने यहाँ पे मिड एंड एस टी यहाँ पे ले लिया। एस टी क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट जो हमारे फंक्शन से आ रहे होंगे, पॉसिबल स्टूडेंट फंक्शन से आ रहे होंगे, उनको स्टोर करके रखेगा। बाइनरी सर्च और आंसर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सिंपल यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट आ रहा होगा कि क्या एक्चुअल वहाँ एलिमेंट है। देन यहाँ पे क्या होगा, एस टी इज इक्वल टू पॉसिबल एरे और मिड यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। एस टी यहाँ पे हमने ले लिया, इसको इक्वल करके भी हम एक बार चेक करेंगे, और बिना इक्वल करके हम यहाँ पे इसको एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई एंड लो को तो हमने यहाँ पे सिंपल पॉइंट आउट कर दिया है। यहाँ पे जो कंडीशन मैंने अपडेट करके रखी थी उसको वो काम करती है नहीं, वो भी हमें यहाँ पे चेकआउट करना है। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट काउंट का फंक्शन में ऑलरेडी लिख के रखा है, हमने सिंपल एड ऑन करके रखा है, जो भी हमने किया हुआ था। तो ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन आपको कर दिया था कि कैसे हमारा स्टूडेंट काउंट फंक्शन काम कर रहा है, कि सिंपल हमने स्टूडेंट काउंट ले लिया, पेजेस ले लिए, एंड हम पेजेस को एड करते हुए जाएंगे जब तक हमारा मैक्सिमम पेजेस जो है वो एग्जिट नहीं करता था। अगर मैं करंट वाले एलिमेंट को ऐड करता हूँ और हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस हैं उससे ज़्यादा वैल्यू जा रही है, मतलब इस वाले स्टूडेंट को इतने एलिमेंट अलोकेट हो सकते थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट काउंट को एल्स में आके इंक्रीज कर लिया, एंड पेज नंबर पर क्या किया, पेजेस को क्या किया, करंट वाले एलिमेंट पर रख दिया। जैसे हमारा 12 + 34 हो रहा था, उसके बाद 67 जैसे हम ऐड कर रहे थे एग्जीट कर जा रहा था, तो हमारा जो नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो रहा था पेजेस, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 67 से स्टार्ट हो रहा था। तो उसको यहाँ पे हमने सिंपली स्टोर कर दिया, एंड लास्ट में आगे स्टूडेंट काउंट यहाँ पे रिटर्न कर दिया हमने। अब एक बार कंपाइल करके चेक करते हैं कि हमारा जो कोड है सिंपल टेस्ट केस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो रेडी फॉर रिविलेशन के लिए हमारा कोड, एंड यहाँ पे एरर आ चुका है हमारे कोड में। सो व्हाई द एरर इज हैपनिंग। सो यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल लगाने से यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, हमने अभी ड्राई रन करके देखा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं था, बट यहाँ पे एरर आ रहा है। अब इसको अगर मैं रन करके देखता हूँ विदाउट लेस देन इक्वल, तो ये सक्सेसफुली काम करेगा। यहाँ पे समटाइम ऐसा लॉजिक होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, बट ये सक्सेसफुली काम कर रहा है हमारा लॉजिक। एंड इसको हम यहाँ पे अगर सबमिट करके चेक करें तो हमारा जो कोड जितने भी टेस्ट क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली काम कर रहा होगा, जितने भी टेस्ट क्वेश्चन पे असाइन है, एंड यू कैन सी दैट कि सब पे सक्सेसफुली पास कर रहे हैं। तो मैंने आपको इंटायरली समझाया क्या और काम हुआ क्या, ये समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं इसको ड्राई रन करके देख रहा हूँ तो लेस देन इक्वल वाला भी यहाँ पे काम कर रहा है, लेस देन इक्वल वाला भी यहाँ पे काम कर रहा है, बट अगर हमें एक्चुअल में समझने की कोशिश करें तो लेस देन वाला परफेक्ट होगा यहाँ पे समझने के लिए। परफेक्शन क्या होगा, लेस देन इक्वल वाले यहाँ पे परफेक्शन होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट काउंट जो ले रहे हैं वो मिड के बेस पे ले रहे हैं, ठीक है। तो 90 एंड 203 के जो काउंट, उसको समझने के बाद में हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि यहाँ पे हमारा जो कंडीशन थी कंडीशन गलत आ रही थी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हमने कंडीशन को समझा, देन हमने यहाँ पे जब ड्राई रन किया तो कुछ अपडेशन आए उस कंडीशन के अंदर, वो भी हमने यहाँ पे इजिली परफॉर्म कर ली। क्यों परफॉर्म कर ली इजिली, क्योंकि हमको पता है
अगर हम इजीली परफॉर्म करने की बात करें तो हमको पता है कि कैसे हम इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बट जहाँ पे भी डाउट आता है तो वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहाँ पे दिख रही होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहाँ पे आप दिख रही होती है, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलत आपको बताया, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जब एक्सप्लेनेशन में आपको सब कुछ करेक्ट लग रहा होता है एंड आप कोड को रन करा के देख रहे होते हैं तो आपको कुछ गड़बड़ आ रही होती है, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे चेक करना होता है कि कैसे यहाँ पे परफेक्शन के साथ हम यहाँ पे आउटपुट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इजीली हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। जितने भी टेस्ट केस लाइक लगे थे इस प्रॉब्लम पे, सबको सक्सेसफुली हमारी कोड पास कर चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।